और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आरसी जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। तो नर्सरी एडमिशन पर बनी नई गाइडलाइंस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत में आई एक जनहित याचिका में कहा गया है कि नई गाइडलाइंस शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, ऐसे में क्यों ना इसे निरस्त कर दिया जाए। नर्सरी एडमिशन पर नई गाइडलाइंस पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है कि क्यों इस गाइडलाइन को लागू किया जाए। जो बच्चे हैं सारे के सारे, ये सबका इक्वल राइट है इन द मैटर ऑफ कंसीडरेशन फॉर एडमिशन इन नर्सरी क्लासेस, और ये चीज राइट टू एजुकेशन एक्ट में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। इस संदर्भ में जो गाइडलाइंस उन्होंने बनाई है वो कैटेगराइजेशन उसमें अलाउ किया, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उससे वायलेशन है उसका। शिक्षा के अधिकार के सेक्शन 13 के मुताबिक स्कूलों को सभी बच्चों को दाखिले के लिए बराबर का अधिकार देना होगा। इसके आधार पर किसी के अवसर कम नहीं किए जा सकते। ऐसा लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिए फायदे पहुंचाने के लिए उन्होंने किया है, ना कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को ईमानदारी से लागू करने के लिए किया है। सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की हैं, उसमें क्राइटेरिया का उल्लेख है। ऐसे में ये गाइडलाइन सीधे सीधे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। इससे सिर्फ कुछ बच्चों को ही लाभ मिलेगा। अदालत ने सरकार को 2 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रखर श्रीवास्तव, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एजुकेशन फॉर ऑल के अध्यक्ष सुमित वोहरा, और जो कि हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे, और साथ ही में ऑल इंडिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं आरसी जैन जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जो ये गाइडलाइंस है आपको क्या लगता है कितने हद तक क्या वाकई में उल्लंघन कर रही है या नहीं कर रही है, क्या कुछ आपका? नहीं, इसमें किसी भी हालत में आरटीई का इसमें कोई उल्लंघन नहीं है। देखिए, जो 100 पॉइंट का फार्मूला है वो तो 4 साल पहले खुद सुप्रीम कोर्ट, उसने हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। उसी फार्मूले के तहत इस बार एडमिशन होना है। जहां तक बात आती है कि ईडब्ल्यूएस की बात, उस ईडब्ल्यूएस में अगर चाहे तो आप लॉटरी सिस्टम भी लगा सकते हैं, अगर चाहे तो आप उसमें 100 पॉइंट का फार्मूला भी लगा सकते हैं। जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट ने इस पे कोई स्टे नहीं दिया है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस इशू किया है और उसके बाद ये अब 8 मार्च को दोबारा से इस पे सुनवाई होनी है, क्योंकि ये तो खुद कोर्ट का पास किया फार्मूला है। ऐसी स्थिति में ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है, दिल्ली सरकार ने पेरेंट्स को भी बुला के बात की है, दिल्ली सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट को भी बुला के बात की है, दिल्ली सरकार ने स्कूलों से जुड़े हुए हर उस एस्पेक्ट को बुलाया है जो इससे प्रभावित है। ऐसी स्थिति में इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। पिछले 3 साल से जो फार्मूला अडॉप्ट किया जाता है वही सारा इसमें फार्मूला है। इसमें कोई भी तो ऐसी चीज नहीं है जिसमें आरटी का उल्लंघन होता हो। जी, तो इस बार ऐसी किन बातों को लेकर, आपके अनुसार किन बातों को लेकर इस वक्त ऐसा माना जा रहा है कि उल्लंघन किया जा रहा है? कौन से ऐसे आपत्तिजनक इसमें कोई भी ऐसा उल्लंघन नहीं है। सिबलिंग पे पहले भी पॉइंट मिलते रहे हैं, एलुमनाई पे पहले भी पॉइंट मिलते रहे हैं, डिस्टेंस का फैक्टर पहले भी रहा है, सिंगल पेरेंट का फैक्टर पहले भी रहा है, गर्ल चाइल्ड का फैक्टर पहले भी रहा है। तो ऐसे में मुझे तो नहीं लगता, या मैनेजमेंट को कोटा पहले भी रहा है। इसमें कहाँ ऐसा है कि जो कुछ लोगों ने सिर्फ अपना मीडिया में आने के लिए शोर मचा रखा है, इसमें कहीं भी तो उल्लंघन नहीं होता है। सरकार ने, देखिए, आप राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, एक्ट उन्होंने बना दिया। ये गाइडलाइन, ये है रूल्स की बात है। रूल्स कोई भी स्टेट ऑल ओवर इंडिया में अपने स्टेट के ज्योग्राफिया को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से मैक्सिमम पेरेंट्स को फायदा पहुंच सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेट अपने हिसाब से रूल्स बनाती है, और वो रूल्स सरकार ने एक लंबी जद्दोजहद के बाद बनाया। तो ऐसे में कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे पेरेंट्स के हितों पे कहीं चोट पहुंचती हो। पेरेंट्स को बल्कि इससे फायदा होगा, इसका हमने स्वागत किया है। जी, तो आरसी जैन जी का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया गया है। उनका ये मानना है, क्योंकि 3 साल से, जैसे कि आप बता रहे हैं, पिछले 3 साल से यही राइट्स हम फॉलो, यही गाइडलाइंस अशोक गांगुली कमेटी हाईकोर्ट ने बनाई थी। उसके बाद ही उन्होंने 100 पॉइंट फार्मूला दिया था, और उसी फार्मूले के तहत इस बार भी एडमिशन होने हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जो लोग शोर मचा रहे हैं उनका कौन सा ऐसा उन्हें कोई नया पॉइंट मिल गया कि सरकार ने उसका उल्लंघन किया हो। जी, कुछ भी ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुक करते हैं सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के पहले दिल्ली बाल संरक्षण अधिकार आयोग भी शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी कर चुका है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस को सही नहीं मानते हैं। आइए देखिए इसी पर हमारे खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार नर्सरी दाखिले पर गाइडलाइंस जारी कर खुद की पीठ थपथपा रही है, और इस गाइडलाइन से स्कूल प्रबंधक भी खासे खुश हैं।
लेकिन दिल्ली बाल संरक्षण अधिकार आयोग के नोटिस से गाइडलाइंस पर खतरा मंडराने लगा है। आयोग का कहना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक दाखिले के लिए क्राइटेरिया सिस्टम बनाना भेदभावपूर्ण है। जो अलग कंडीशन दिए गए थे कि एलुमनाइज हों या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे हों या किसी फोर्स के बच्चे हों या फिर इसके अलावा सिबलिंग हों, ये तमाम चीजें अब पुरानी हो चुकी हैं। ये तमाम चीजें अब कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि कानून में इन तमाम चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में राइट टू एजुकेशन लागू कराने के लिए दिल्ली बाल संरक्षण अधिकार आयोग मुख्य नोडल एजेंसी है, जबकि पूरे देश में इसकी जिम्मेदारी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के पास है। एनसीपीसीआर का भी साफ कहना है कि दाखिले में भेदभाव की जगह नहीं होनी चाहिए। As far as the act is concerned, it seems clear that in schools which have a pre-primary section, then the conditions regarding admission and screening apply to all the sections starting from the pre-primary. But what are the details of the guidelines issued by Delhi government? What is the objection by DCPCR? We will have to take a closer look at it. And of course, if we feel that what DCPCR's action is correct, we will of course support that. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कैबे का भी कहना है कि राइट टू एजुकेशन कानून लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन मैनेजमेंट और स्टाफ कोटा के लिए इस एक्ट में कोई जगह नहीं है। मेरे मुताबिक रैंडम में कैटेगरीज नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें नहीं आएगा, और अगर उनको एडवाइजरी दी जा रही है सरकार की, तो वो सरकार की एडवाइजरी कोर्ट में जा सकती है। प्रेम रंजन, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एजुकेशन फॉर ऑल के अध्यक्ष सुमित वोहरा भी। सुमित जी, आपका स्वागत है हमारा स्टूडियो में। सबसे पहले जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन करती हैं, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, उल्लंघन करती हैं। पहले तो मैं जैन साहब से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये कह रहे हैं जो गांगुली कमेटी था वही हमने इम्प्लीमेंट किया है। अगर गांगुली कमेटी इतनी ठीक थी कि उसको रद्द क्यों किया गया? पहला क्वेश्चन तुमसे ये है मेरा। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमें ये बोलता है कि हमें जो भी है किसी भी बच्चे के पेरेंट्स के एजुकेशन या उसके इनकम की पे प्रोफाइलेशन नहीं करनी चाहिए। तो ये जो स्कूल ने डिमांड किया सिबलिंग पॉइंट पे, एलुमनाई पॉइंट पे, यही वहां पे प्रोफाइलेशन हो रही है कि एक जो एलुमनाई है वो 12वीं पास है और जो एक अनपढ़ आदमी है आप उसको प्रोफाइल कर रहे हैं। उसके बाद जिस स्कूल के ये प्रेसिडेंट है, सॉरी एसोसिएशन के जिसके प्रेसिडेंट है, इनका स्कूल इतना बड़ा उल्लंघन कर रहा है। एक तो इतनी बड़ी खींचतान चल रही थी कि 3 साल 4 साल 3-4 साल जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो बोलता है 4 साल एज होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि स्कूल पूरे खाली जाएंगे, ये 0 होगा, इन्होंने इसको फोर्स करके 3 इयर्स करवा लिया। उसके जो भी रीजन दिए गए, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे आरटीई दैट सेज कि 6 साल की उम्र में बच्चा पहली कक्षा में जाना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा इनके जो स्कूल्स हैं, अब देखिए एक स्कूल आया है, उसे एज क्राइटेरिया दिया 3.5 साल 31 मार्च को। पहले मैं इसका आंसर देना चाहूंगा उन्होंने कैसे दे दिया। ये देखिए, माउंट कामल। जहां तक अपने सुमित वोहरा जी की बात है, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पहले तो गांगुली कमेटी रिपोर्ट को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये जो इन्होंने क्राइटेरिया की बात की है वो एक एडवाइजरी है, वो कोई इसमें कानून बनाने वाली बात नहीं है। दिल्ली सरकार खुद ये देखेगी कि उसके अपने स्टेट के हिसाब से किस प्रकार से मैक्सिमम पेरेंट्स को फायदा पहुंचाया जा सकता है। जहां तक बात है 3.5 साल की, अगर कोई जब 3 साल का एक नियम बना दिया है कि भाई 3+ का बच्चा होना चाहिए 31 मार्च को, और अगर वो 3.5 साल का, तो उसमें कौन सा ऐतराज है? आप बात समझिए, आप मुझे समझिए, आप प्रेसिडेंट स्कूल पहले सुनिए, आप मिनिमम एज 3.5 साल की होनी चाहिए। 3 साल बच्चा एलिजिबल ही नहीं है। आप सुनिए ना मेरी बात। हाँ जी, आप सुनिए पहले, यहाँ बहस 3 साल बच्चा रिजेक्ट हो गया इसमें। आप सुनिए पहले, आप यहाँ बहस ना करें। आप ये देखें कि हम पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहते हैं, आपको भी मैसेज देना, मैंने भी देना है। 31 मार्च को 3+ होना चाहिए। अब वो अगर 3.5 साल का 31 मार्च को, तो कौन सा परेशानी है? 3+ तो है ना, 3 साल तो पूरे उसके है ना। अगर 3 साल होते हैं तो आप शोर मचाते हैं, अगर 3.5 साल का हो गया तो आपने शोर मचाना शुरू कर दिया। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। दूसरा ये है कि एलुमनाई में आप कहते हैं कि पेरेंट्स की इनकम को पूछा जाता है, किस फॉर्म में लिखा है कि इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिफिकेशन की बात। पहली बात तो एल्यूमिनियम के बारे में आप पहले सुनिए, आप सुनना सीखे, पहले बहस ना करें, सुनना सीखे। देखिए, जहां तक बात है एलुमनाई की, एक पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं, अगर मेरा बेटा भी उसमें पढ़े तो उसको एक बड़ा अच्छा लगता है, ये उसका एक अधिकार भी बनता है।
दूसरी बात यह है कि उसमें कहाँ ये पूछा गया है कि भाई हमने कि आपकी इनकम कितनी है, आपका प्रोफेशन कितना है। मेरा अधिकार बनता है कि मैं जिसमें पढ़ूं, मेरे ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा भी उसमें पढ़े, तो इसमें कौन सी परेशानी है। पिछले 3 साल में तो आपने कभी शोर नहीं मचाया। उसके बाद में सिबलिंग का हमने पॉइंट दिया, उसमें हमने ये कहा कि एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है, अगर उसको हम थोड़ा वेटेज देकर दूसरे बच्चे को भी उसमें एडमिट करें ताकि एक पेरेंट्स को 10 जगह ना भागना पड़े, तो उसमें कौन सी आपको परेशानी है। हमने उसका डिस्टेंस का क्राइटेरिया रखा। डिस्टेंस के क्राइटेरिया में हमने ये कहा है कि जिसको नेबरहुड को हम प्रेफरेंस देंगे, पास वाले बच्चों को हम प्रेफरेंस देंगे, उसमें क्या परेशानी है आपको। पर ये कुछ लोगों का काम इस बात का रह गया कि कहीं ना कहीं उसमें मीन में निकाले। 3 साल पहले तक ये सब कुछ चलता रहा, कोई शोर नहीं, कोई शोर नहीं पूरी दिल्ली में। आज नए नए आयोग निकल के आ गए जो इस प्रकार की समस्या को लेकर खड़े हो गए। मैं बोलूं सर, अब मैं बोलूं, उसका रीजन ये है कि क्योंकि हमने फोरम स्टार्ट किया, पहले एक पेरेंट आगे आते हुए डरता था, इसलिए हमने फोरम स्टार्ट किया। 25,000 मेंबर हैं। पहले तो आपकी बात का जवाब है, ख्वाब तो मेरा मैं व्हाइट हाउस का जाके प्रेसिडेंट बन जाऊं, क्या बन सकता हूं। आपके ख्वाब से बात नहीं बनती। आरटीई में लिखा हुआ है कि आप किसी भी पेरेंट की एजुकेशन, आपने एजुकेशन पॉइंट क्यों हटाया गांगुली से, इसलिए क्योंकि उसकी एजुकेशन कंपेयर हो रही थी। यहां पे मेरा कहना है एलुमनाई पॉइंट में आप क्लियर कर रहे हैं कि आदमी 12वीं पास है, उसको आप अनपढ़ आदमी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप छोड़िए। मेरा मुद्दा है, आप, मुझे समझ नहीं आया कि आप इतने बड़े एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, आपको ये नहीं पता। आप मेरी बात को समझिए। एक स्कूल कह रहा है कि 3 साल का बच्चा एलिजिबल नहीं है, उसको कम से कम 3.5 साल का बच्चा चाहिए। सारा रूल रिजेक्ट कर दिया। कौन कहता है? माउंट कार्मल स्कूल, आप परसों ओपनिंग हो गई है। आप 3+ देखिएगा, 3+ है कि 31 मार्च को बच्चा 3, बल्कि हमने एक और मांग की है सरकार से। सर मेरे एक बच्चा अखबार में क्या लिखा, सुनिए आप क्या बात करें। माउंट कार्मल स्कूल का नाम ले रहा हूं मैं आपके सामने। आप एक क्वेश्चन उठाइए जो आप नहीं उठा रहे हैं। अगर पेरेंट्स का आप इतने हितैषी हैं, हमने ये कहा कि सरकार ने कहा कि 31 मार्च को उसकी डेडलाइन बनानी 3+ की। हमने कहा कि एक बच्चा अगर 1 अप्रैल को पैदा होता है तो 1 दिन के पीछे उसका 1 साल खराब होता है। आप इस मांग को उठाइए जो हमारी मांग है पेरेंट्स के हित में। सुनिए, आप सुनिए पहले, 60 जवाब दीजिए ना। आप मैसेज जाने दीजिए ना। एक स्कूल है माउंट कार्मल, ऐसे बहस नहीं होती है, एलिजिबल नहीं है सर, ऐसे हल नहीं होता है। आप सुनिए पहले, ऐसे हल नहीं होता है। आप लड़ने नहीं आए। आप सुनिए, आप मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, आप इस मुद्दे को उठाइए कि एक बच्चा जो 1 अप्रैल को पैदा होता है उसका 1 दिन के पीछे 1 साल खराब हो जाता है। आप इस मुद्दे को पेरेंट्स के हित में उठाएं। मैं भी उठा रहा हूं कि उसको कम से कम 6 महीने नहीं तो 3 महीने का ग्रेस का पीरियड मिलना चाहिए, जैसे 4 साल पहले तक 6 महीने का ग्रेस का पीरियड होता था। 1 दिन के पीछे, 2 दिन के पीछे बच्चे का 1 साल खराब होता है, उसको कभी आपने नहीं उठाया। और बिना मतलब की बात को लेकर बैठ गए कि भाई जो है ना ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कभी इसको आपने उठाया? स्कूल का कहना है आज हम 10 अप्रैल वाले को एडमिशन देंगे, कल 20 अप्रैल वाले को देंगे, फिर 30 अप्रैल वाले को देंगे, फिर 5 मई वाले को देंगे। हम किस किस को देंगे? आप मुद्दे में बात कीजिए जो आज प्रिंसिपल आप बात को घुमा रहे हैं। जैन साहब आप बात कीजिए जो गाइडलाइंस का डिसाइड हो गई है। एक स्कूल कैसे कह रहा है कि हम 3 साल के बच्चे को रिजेक्ट करते हैं? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। माउंट कार्मल स्कूल में कोई नहीं कह रहा ऐसा। माउंट कार्मल स्कूल का कोई नहीं ऐसा कह रहा। माउंट कार्मल स्कूल से मेरी बात हुई, अगर किया हो तो मैं भी फोरम बंद कर दूंगा। आप छोड़ दीजिएगा। आप टीवी पे आकर के जनता को मिसगाइड करते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है। आपको माउंट कार्मल की साइड जाने के लिए नहीं, आप ओपन चैलेंज करता हूँ। ओपन चैलेंज करो। अगर उन्होंने 3.5 साल का क्राइटेरिया नहीं रखा है तो मैं अपनी फोरम बंद कर दूंगा, अपनी एनजीओ बंद कर दूंगा। और अगर मैं ठीक हूं तो आप पेरेंट्स को बरगलाते हैं, झूठ मूठ में जाके आप पेरेंट्स सुमित जी और काफी गर्मा गर्मी यहाँ माहौल हो गया है। ऐसे में हम जानते हैं सिंगल ओपिनियंस अगर ली जाए, अगर बात की जाए तो जो गाइडलाइंस की बात की जा रही है कि 3.5 साल जो है अब एक मैंडेटरी कर दी गई है, जहां आपका कहना है कि जैसे पहले दिया जाता था, अगर बच्चा 1 दिन के बदले उसका साल भी लॉस हो जाता है। ऐसे में आप अपनी ओपिनियंस, और हम बात करेंगे सुमित जी से भी, आपके पास भी आएंगे और जानेंगे आपकी ओपिनियंस भी क्या है इस पर। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। ना मुराद हमें फोन तो नहीं किया। जहाँ पना गांव देहात में कोई भी नेटवर्क ढंग से काम नहीं करता। आलमपना सब ठीक तो है ना? फिर वही नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, BSNL। सलीम भाई वाह, उम्मीद से बढ़कर जाओ, BSNL लगवाओ। BSNL connecting India. RMS Group presents Signature Residency Tonica City. Luxury living and quality lifestyle. Clubhouse, swimming pool, gym, park एवं पार्किंग सुविधा के साथ पेश है क्रिसमस एवं न्यू ईयर धमाका। 3G ऑफर, घर, गाड़ी और गिफ्ट्स जो दे रहे हैं हर फ्लैट के साथ। Honda City, Swift, Senestilo या ऑल्टो गाड़ी। SMS RMS to 53536. Click complete cleaning solutions. Click toilet cleaner. Click dishwash liquid and bar.
Click detergent cake and powder. Click floor and bathroom cleaner. Click cleaning champion है अपनी दुनिया में.